Now we will see VE, and in VE we are going to start the new chapter, chapter number 8, our treasure chest. First of all, we will start from the let's listen. Ritu and her family eat their meals on banana leaves instead of plates. रितु और उसकी फैमिली उनका जो खाना खाते थे वो प्लेट्स में नहीं खाते थे पर बनाना लीव्स पे खाते थे. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी डेकोरेट डोरवेज विथ मैंगो और नीम लीव्स. फेस्टिवल में दिवाली या हो या किसी और भी फेस्टिवल में हम लोग अपने दरवाजे पे वो जो तोरण लगाते हैं जैसे कि वो आसो पालव का और वो लगाते हैं तो वो भी पत्तों का होता है. The roofs of many village houses are made of dried coconut leaves. गांव में कई घरों में ऐसा होता है कि उनके घर के जो रूफ होते हैं वो कोकोनट लीव्स के, जो ड्राइड कोकोनट होता है तो वो ड्राइड कोकोनट लीव्स के रूफ बनाते हैं. We get oil from the leaves of the eucalyptus tree and other plants. और हमें यूकेलिप्टस और अदर प्लांट से ऑयल मिलता है, तेल मिलता है. वी यूज हर्ब्स टू एड फ्लेवर टू अवर फूड. हम हमारे खाने में स्वाद लाने के लिए कई तरह के मसाले यूज करते हैं. वी नीड प्लांट्स but do not forget that we need to take care of the plants around us. They need us too. They need us to look after them and keep them alive. हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, जो सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है. तो ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं तब हमें ये भी सोचना है कि ये जो सारे प्लांट्स है उनको हमारी देखभाल की भी जरूरत है, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए. और वी नीड टू नीड अस टू लुक आफ्टर देम एंड कीप देम अलाइव. उनको जिंदा रखने के लिए उनको अच्छे से हमें उसकी केयर करनी चाहिए. हमें जैसे प्लांट की ये सारी चीजों की जरूरत रहती है उसी तरह प्लांट को भी हमारे केयर की जरूरत होती है, तो हमें भी उन लोग हर एक प्लांट का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए. नाउ फॉर दैट वी विल रीड द स्टोरी अबाउट दिस, द ट्रेजर सॉरी नेचर्स treasures. Seg Athreya was a great teacher of medicine. He had many students who lived with him in his home in the forest near the Himalayas. He taught them how to make medicines from flowers, fruits, plants and herbs. आथरेया नाम के एक संत थे जो एक बहुत अच्छे टीचर थे जो मेडिसिन सिखाते थे, और उनके यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट उनके साथ सीखने जाते थे, तो उनके साथ उनके घर पे ही रहते थे. जो हिमालयास के पास जो फॉरेस्ट है, हिमालयास के पास जो जंगल थे वहां पर ये साधु संत रहते थे और उनके पास बहुत सारे बच्चे उनसे ये मेडिसिन का सीखने जाते थे. One day he wanted to test his students. Get me one thing from the forest that cannot cure an illness, he said. फिर एक दिन उनको ऐसा लगा कि चलो आज हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि आप लोग जाओ और ऐसी कोई भी चीज ढूंढ के लाओ कि जो हमें हमारी किसी की भी इलनेस में, यानी कि अगर कोई बीमार हो तो उसकी बीमारी के लिए हम वो चीज का यूज नहीं करते. मतलब कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज है कि जिसका यूज हम किसी भी बीमारी में नहीं कर सकते. ही स्टूडेंट्स सेट आउट टू सर्च फॉर दिस वन थिंग. और फिर सारे बच्चे ऐसी चीज ढूंढने में निकल गए. In the evening, all of them came back tired but happy. Each one thought he had found the answer. और फिर शाम तक वो सारे स्टूडेंट थे वो हर जगह
घूम के फिर वापस आए, थोड़े थके हुए थे पर खुश थे कि हमें ऐसी चीजें मिल गई जो हमारे गुरुजी चाहते थे। ईच वन थॉट ही हैड फाउंड द आंसर, मतलब उनको ऐसा लगता था कि हमारे पास गुरुजी के सवाल का जवाब है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। This piece of bark does not heal any illness, said one boy. एक बच्चे ने बोला कि ये जो पीस ऑफ बार्क यानी कि लकड़ी जैसा होता है, जो पेड़ का जो नीचे का जो पार्ट होता है, तो वो हम कभी भी किसी भी चीज में यूज नहीं करते हैं, तो उससे हमारी इलनेस यानी कि बीमारी नहीं जाएगी, वो हमारी बीमारी में कुछ मदद नहीं कर सकता। वी हैव नेवर यूज दीज बेरीज इन मेडिसिन, सेड अनदर। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कि ये जो बेरीज है, बेरीज मीन्स ऑल ऑफ यू नो दे, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, दीज आर द बेरीज, तो वो हमने कभी भी मेडिसिन के लिए यूज नहीं किया है। द शेख लुक एट ऑल द थिंग्स ही स्टूडेंट एंड ब्रॉट बट डिड नॉट से अ वर्ड। फिर वो जो संत थे उन्होंने सबकी ओर देखा और फिर वो जो चीजें लेके आए थे उस वो देखा पर कुछ भी बोला नहीं, एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला। लास्ट ऑफ ऑल अ क्वाइट बॉय केम फॉरवर्ड। फिर अंत में एक लड़का आगे आया जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। His hands were empty. I have nothing to show, he said. तो वो जो लड़का चुपचाप खड़ा था वो आगे आया और उसने बोला कि मेरे हाथ खाली है क्योंकि मुझे दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इन नेचर कैन क्योर डिजीजेस। वो फिर उसने बोला कि नेचर यानी कि कुदरत ने हमें जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे बीमारी का इलाज करती है। All parts of every plant, rock, even mud and stones can be used to heal people and animals. उसको ये लगता है कि नेचर की यानी कि कुदरत की जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारी बीमारी को दूर कर सकती है। फिर उसने बताया कि ऑल पार्ट्स ऑफ एवरी प्लांट, प्लांट का हर एक पार्ट, रॉक यानी पत्थर, इवन मर्ड एंड स्टोन्स, मतलब कि मर्ड मतलब पता है आप लोगों को, गीली मिट्टी, या तो स्टोन्स, कैन बी यूज टू हील पीपल एंड एनिमल्स। तो ऐसी चीजें भी हम लोगों को या तो एनिमल्स को भी बीमारी से बचा सकती है या बीमारी दूर कर सकती है। इवन द फ्रेश एयर एंड सनशाइन आर गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। और फ्रेश एयर यानी कि ताजी हवा और सनशाइन मतलब सूर्य की जो किरण है वो भी हमारी बॉडी और माइंड को फ्रेश रखती है। The pleasing sound of the flowing river and the wind can make us happy when we are sad. अगर हम कभी उदास हो तो उस समय हमें बहती नदी की अगर आवाज सुनाई दे और या तो हवा चल रही हो तो उसकी भी अगर आवाज हमें सुनाई दे तो भी हमारा माइंड जो होता है वो खुश हो जाता है। Seg Atharya was happy. Well done, dear boy. He said, you have understood that everything in nature can heal or cure illness. फिर वो जो संत थे वो बहुत खुश हो गए और उसने बोला, वेल डन डियर बॉय, यू हैव अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग इन नेचर, मतलब कि नेचर में, कुदरत में जो भी सारी चीज है, हर एक चीज है ऐसी कि जो हमें हमारे कोई भी बीमारी का इलाज कर सकती है। हील या क्योर, बोथ द वर्ड्स आर सेम, द मीनिंग इज कि वो हमें बीमारी से बचा सकती है। दिस स्टूडेंट जीविका लेटर बिकम अ ग्रेट डॉक्टर, और ये जो स्टूडेंट था तो बाद में बहुत बड़ा डॉक्टर बना।
तो ये जो स्टोरी हमने देखी, इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी। और इसमें हमें ये देखा कि नेचर ने जो चीजें दी है वो हर एक चीज हमारे काम की है। हमें उसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसका सही यूज करना चाहिए। और ये जो सारी नेचर की दी हुई चीजें हैं उनको भी हमारी जरूरत है, जैसे कि वी शुड प्लांट so many saplings and we should take care of them, हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो ये जो सारी स्टोरीज है वो बुद्धिस्ट लेजेंड की एक बुक में से ली गई है। तो so now all of you understood about this, that we should वैल्यू द नेचर, वॉट एवर द नेचर हैड गिवन अस। हमें नेचर ने, हमें कुदरत ने जो भी दिया है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए और हमें उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। सो नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, एंड आफ्टरवर्ड वी विल राइट द क्वेश्चन आंसर and I will send the question answer in PDF. Thank you and have a nice day.